नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज 15 अगस्त का दिन है और हर कोई शान से तिरंगा लहरा रहा है। अपने घर के ऊपर तकरीबन सबने देश में तिरंगा लहराया है। हर सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा लहराया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। हर कोई अपनी गाड़ी में, वाहन में, सब जगह तिरंगा लहरा रहा है। देश का तिरंगा हम सबको गर्व करने का मौका देता है। लेकिन एक वीडियो आई है बीजेपी के जिला मुख्यालय से, मध्य प्रदेश से। यहां पर तिरंगा नीचे है और बीजेपी का झंडा ऊपर है। आप बताइए इसको क्या कहेंगे? देश का 138 करोड़ भारतीय, क्या कोई भारतीय ऐसा चाहेगा कि देश का तिरंगा नीचा रहे और किसी पार्टी विशेष का झंडा ऊंचा रहे? क्या कोई भारतीय चाहेगा इस बात को? और खास करके 15 अगस्त जैसे मौके पर, आज देश का राष्ट्रीय त्योहार है ये, और इस मौके पर अगर झंडे के साथ में ऐसी बेअदबी की जाती है तो इसको क्या कहेंगे? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तिरंगा झंडा नीचे है और बीजेपी का झंडा ऊपर है। और इस बात को लेकर के जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के नेताओं से जब इस बात को लेकर के सवाल किया गया पत्रकारों की तरफ से, तो वो पत्रकारों के ऊपर ही जो है वो टूट पड़े कि पहले से ये झंडा लगा हुआ है। आप लोग इस बात को बिना बात का इशू बना रहे हैं, बिना बात का मुद्दा बना रहे हैं। आप ये बताइए, जो झंडे की तस्वीरें आपको नजर आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये तस्वीरें सही है? क्या आपको लग रहा है कि ये तस्वीरें आज नहीं होनी चाहिए? इस तरह से तिरंगे का ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ हुआ, बीजेपी का जिला कार्यालय है मध्य प्रदेश के आगर के मालवा में। तो ये सब कुछ जो है वो हुआ है। ये ट्वीट किया है, उसके बाद में आपको वीडियो भी दिखाएंगे, फुल स्क्रीन पर भी वीडियो दिखाएंगे। न्यूज क्लिक के पत्रकार हैं कासिफ, और इन्होंने ट्वीट किया है, तिरंगे से ऊंचा बीजेपी का झंडा, जिला कार्यालय आगर मालवा। इन्होंने कहते हुए जो है ट्वीट किया है। और साथ ही इन्होंने लिखा है कि साथ ही यह भारतीय ध्वज संहिता 2002 कानून के भी खिलाफ है, और ये जो कहता है कि भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर किसी भी झंडे को नहीं फहराया जाना चाहिए। ये जो है वो 2002 का कानून कहता है। और इसी को लेकर के अनुराग तिवारी है, एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 किसी भी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए। आगर मालवा जिला मुख्यालय की तस्वीर, बस इतना कहना था। जय हिंद। तो जय हिंद तो हम कहेंगे और देश के झंडे पर हम तो गर्व करेंगे, लेकिन आप ये फुल स्क्रीन एक बार जरा तस्वीरें देखिए, फुल स्क्रीन ये तस्वीरें देखिए। क्या इन तस्वीरों को देख करके आपको नहीं लगता कि ये आज भारतीय झंडे का अपमान हुआ है, भारतीय तिरंगे का अपमान हुआ है? फुल स्क्रीन एक बार जरा ये तस्वीर आप लगातार देखिए। अब इसी को लेकर के जब सवाल पूछा गया बीजेपी के नेताओं से, तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये बिल्डिंग की जो सबसे टॉप पर पहले से ही बीजेपी का झंडा लगातार लहरा रहा है। ठीक है, मान लिया जाए अगर आपके इस तर्क को कि पहले से आपका वहां पर बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, लेकिन आज कम से कम जब आप 15 अगस्त के मौके पर, देश के स्वतंत्रता के मौके पर जब आप एक झंडा लहराते हैं, तो कम से कम अपने उस बीजेपी के झंडे को उतार देते। आज क्या दिक्कत थी आपको? क्या आपको साफ साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन जब ये सवाल पूछा गया तो देखिए कैसे वो पत्रकारों से उल्टा लड़ने लगे। तरीके के सवाल करना गलत है। प्लान करके गिराने की कोशिश मत करो। तुमने जो गिराने की कोशिश करेंगे प्लान करके, ये ठीक नहीं। सर पत्रकार हो, इसका मतलब चलो मेरी सुनिए। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि देश प्रथम राष्ट्र प्रथम, वही मैं पूछ रहा हूँ का पंडित जी सिद्धांत है, प्लांटेड करते हो, ये गलत बात। अच्छा, प्लांटेड झंडा कैसे चिन्हित झंडा है, वो हमेशा से लगा हुआ है, लेकिन आज तिरंगा लगा है, तिरंगा लगा हुआ है, ऊपर होना था। नहीं, ऐसा आपका सोचना गलत है, आपका विचार गलत है। बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ झंडा है, तिरंगे से ऊपर नहीं लगाया उसको। तिरंगे का मान सर्वदा ऊपर है। आपने देखा क्या? तिरंगा ऊपर, तिरंगे का मान सर्वदा ऊपर है। सर प्लांटेड मत करो, ये दिक्कत है। अभी आपने प्लांटेड कार्यक्रम किया, विचार ये बात आप व्यक्तिगत भी कह सकते थे।
नहीं नहीं सर, मैं सवाल कर रहा था कि दंड अभी मैं आपका विचार है, हम लोग हैं, नजर आपका सर, हम लोग हैं, वो विचार है, और हमें जो कश्मीर में झंडा फहरा देश का संविधान कहता है कि राष्ट्र का झंडा कतई नीचे नहीं। राष्ट्र का झंडा तो ऑलरेडी ऊपर ही है। देखो जाए पार्टी करने की जाके 10 फीट ऊपर है, 10 फीट हमेशा से आदत बंद छोड़ेगा। चलो बढ़िया, अच्छी बात। चलो उससे ऊपर है, वो 10 फीट ऊपर है। यही सवाल जब एसपी से पूछा गया, मालवा के एसपी से पूछा गया, तो पुलिस अधिकारी कहते कि मेरे संज्ञान में ही नहीं है। और जब उनसे पूछा गया कि आपके सामने तस्वीरें रखी जाएंगी, आपके संज्ञान में लाया जाएगा, तो क्या आप इन पर कार्रवाई करेंगे? तो एसपी साहब बड़ा बच करके निकलने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, कानून के हिसाब से जो भी नियम कायदे रहेंगे उनके हिसाब से होगा, और वो भी बड़े नरम लहजे में। सुनिए। बीजेपी कार्यालय पे जो तिरंगा लहराया गया उसको पार्टी के झंडे से नीचे रखा गया, पार्टी का झंडा तिरंगा के ऊपर रखा गया बीजेपी कार्यालय पे। कोई कार्रवाई करेंगे? कोई बात आपके सामने किस तरह का कोई कार्रवाई अभी तक आपके नॉलेज में आई? मेरे नॉलेज में नहीं। तो कोई कार्रवाई आप करेंगे अगर कोई तस्वीर सामने आती, कुछ बात आती है तो? जो नियमानुसार होगा वो करेंगे। मालवा में आगर जहां पर ये झंडा फहराया गया है, वहां से कांग्रेस के विधायक हैं और उन्होंने इसको लेकर के कहा है कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। सुनिए। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि बीजेपी का जिला मुख्यालय है, उसमें झंडा लहराया गया तिरंगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर बीजेपी पार्टी का झंडा है, अगल बगल में झंडे। भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, हमेशा से ही अपने आप को देश से भी बढ़कर बांधे आई है। हमेशा राष्ट्र प्रेम का राग अलापते हैं, लेकिन राष्ट्र प्रेम की कोई भावना नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और इस प्रकार की एक नहीं अनेकों घटनाएं हो चुकी है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, और कांग्रेस से नहीं बल्कि पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वाकई ये शर्मनाक है, इसको शर्मनाक कहा जाना चाहिए कि 15 अगस्त के मौके पर आप इस तरह से भारतीय झंडे का, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। अशोक कुमार हैं, लेखक हैं, इतिहासकार हैं, और ट्विटर पर आप जाकर के इनको जरूर फॉलो करिए अगर आप ट्विटर पर हैं तो। इतिहास के बारे में, देश की आजादी के बारे में, नेहरू गांधी परिवार के बारे में, जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, उनके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं। और अशोक कुमार ने लिखा है कि आज का आखिरी सवाल, कल दिन भर जो है ये लगातार ट्विटर के ऊपर और आज भी दिन भर लगातार ये जानकारियां देते रहे। इन्होंने लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश तिरंगा फहरा रहा था, तो हिंदू महासभा ने अपने कार्यकर्ताओं से क्यों झंडा न फहराने की अपील की थी। 15 अगस्त 1947 को जब पहली बार इस देश के लोगों को यह हक मिला था कि वो तिरंगा झंडा लहरा सके, आजाद भारत में तिरंगा झंडा लहरा सके। सोच करके देखिए, आज भी जब हम तिरंगे झंडे को पकड़ते हैं या देखते हैं तो शरीर में एक अजीब सा जो है वो जोश आ जाता है। लेकिन उस वक्त में पहली बार आजाद भारत में देश के लोगों को तिरंगा झंडा अपने हाथ में पकड़ने का हक मिला था। लेकिन हिंदू महासभा ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो तिरंगा झंडा ना फहराएं। इसके पीछे वजह क्या थी? क्यों आरएसएस मुख्यालय पर उस दिन तिरंगा नहीं फहराया गया? आरएसएस मुख्यालय पर भी 15 अगस्त 1947 को तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। ये इतिहास में दर्ज है। और 52 साल लगे आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराने में, 52 साल, 52 ईयर। और उसके बाद में जो है अशोक कुमार पांडे ने 2-3 और ट्वीट किए हैं, वो भी आप देखिए। कल जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभिषका स्मृति दिवस की घोषणा की थी, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया, जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया वह आजादी के जश्न को याद करेगा, जिसने दंगों में हिस्सा लिया वह देश के बंटवारे पर हुए सबसे भयावह दंगे को याद करेगा। अपनी अपनी प्राथमिकता है। यह हमने कल भी कहा था कि जिस तरह से जो 1947 में जो दंगे हुए थे, वो गड़े मुर्दे उखाड़ना, देश के लोगों के जख्म को कुरेदना जैसा है। लेकिन ना जाने क्यों नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की कि वो हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभिषका स्मृति दिवस मनाएंगे। एक और ट्वीट किया है अशोक कुमार पांडे ने, वो भी सुनिए। यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन एक राष्ट्र बनाम 2 राष्ट्र के सवाल पर जिन्ना और सावरकर के विचार एकदम एक जैसे हैं। सावरकर मानते हैं कि मुस्लिम अलग राष्ट्र है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात कही है और इन्होंने कोट किया है पेज नंबर 131, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, यह किताब का नाम है। पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन ये किताब है। उस किताब में
पेज नंबर 131 पर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जिन्ना और सावरकर इन दोनों के विचार दो राष्ट्र की थ्योरी पर, टू नेशन थ्योरी पर एक जैसे थे। तो सवाल यही है कि क्यों आखिरकार जो पार्टी सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की बात करती है, तिरंगे की बात करती है, सेना की बात करती है, वो पार्टी सेना के लेकर के, तिरंगे को लेकर के जिस तरह से उसका अपमान करती हुई नजर आ रही है, क्या इनसे बचा नहीं जाना चाहिए था? क्या अगर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता ये कह रहे हैं कि वो झंडा पहले से ऊपर था, अगर इस बात को मान भी लिया जाए, तो क्या आज के दिन कम से कम उस झंडे को वहां से उतारा नहीं जाना चाहिए था? ठीक है, आप बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी का झंडा फहराना चाहते हैं, आप तिरंगे झंडे को केवल एक दिन के लिए वहां पर फहराना चाहते हैं, मान लिया, ठीक है, लेकिन आज के दिन 15 अगस्त के दिन क्या उसको वहां से नहीं हटा जाना चाहिए? सवाल ये, आपकी राय क्या है? क्या आपको इसको सही मानते हैं जो बीजेपी के नेताओं ने किया, या आप इसको गलत मानते हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।